हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा। उसमें हरदोई के लिए विशेष रूप से टेक्सटाइल पार्क देने की घोषणा हुई है। उस पर काम पहले से चल रहा था और एक बड़ा बजट इसके लिए दिया गया है। कुछ क्षेत्र इसका लखनऊ में रहेगा जनपद में, कुछ क्षेत्र संडीला में रहेगा, हरदोई में रहेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है। हरदोई हमारा जनपद जो प्रायः कृषि प्रधान जनपद समझा जाता था, आज निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के सबसे सफल औद्योगिक क्षेत्रों में से एक हरदोई बन के तैयार हुआ है। इसके साथ साथ किसानों को भी कैसे मजबूती दी जाए, इसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग, ये मानते हुए कि जो पारंपरिक हमारे क्रॉप्स हैं उसके जरिए बहुत ज़्यादा किसान की आमदनी बढ़ाया जाना अब संभव नहीं रह गया है। लेकिन उसका तरीका ये है, जो खेती से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, पशुपालन है, मछली पालन है, ऐसे व्यवसाय को आगे हम लोग को बढ़ाना है और उसके लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें कि हाई डेंसिटी कल्टीवेशन के लिए बजट दिया गया है, ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग के लिए बजट इसमें दिया गया है और इसको हम लोग तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जो भारत विस्तार एआई नाम से एक पोर्टल बनाया गया, एक व्यवस्था बनाई गई है, ये इसलिए है कि हम अपने हरदोई में ही हमारे किसान देख सकें कि मौसम का नवीनतम अपडेट क्या है, इस साल कौन सी फसल लगाना ठीक होगा, रेट क्या है, और सबसे बड़ी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आने वाले समय में लागत कैसे कम की जाए, ड्रोन को उपयोग कैसे किया जाए, इसके ऊपर एक बड़ा प्रस्ताव बनाया गया है और इस बजट में हम लोग इसको लागू करेंगे। जो हमारे पारंपरिक योजनाएं थी, खेती में सब्सिडी देने की, पीएम किसान योजना की, फर्टिलाइजर सब्सिडी की, वो यथावत है और किसी भी प्रकार अपने किसान भाइयों बहनों को हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। और फिर भी अगर किसी वजह से फसल फेल कर जाती है तो फसल बीमा योजना है, उसको भी हमने और मजबूत करने का काम किया है। कुल मिलाकर के कृषि के क्षेत्र में तो तेजी से आगे बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि आदि भी मजबूत होगा और सेकेंडरी क्षेत्र जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी तेजी से मजबूत होगा।